साल की मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं तो बेटियां डर से घर के बाहर नहीं जा पा रही हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है हमेशा से ऐसे ही लोगों की बेइज्जती करती आती है। समाजवादी पार्टी वो है जो समाजवाद की बात जरूर करती है, लेकिन अखिलेश यादव के ये गालीबाज नेता जिन्होंने उपेंद्र तिवारी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जब उपेंद्र तिवारी के परिवार ने देखा तो उनकी 90 साल की बुजुर्ग मां, उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके आंसू जो हैं वो रुक भी नहीं रहे। ये जश्न मनाते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जश्न जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी की जीत का है, लेकिन इनके लगाए जा रहे नारों को हम आपको नहीं सुनवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव तो हो गया है, लेकिन सियासी तनाव कायम है। चुनावों की तूतू में अब गाली गलौज तक जा पहुंची है। गाली का वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो में एसपी का झंडा लिए युवा कार्यकर्ता अभद्र गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो मतदान के दिन का बताया जा रहा है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ गाली का वीडियो आने के बाद परिवार खौफ में है। मंत्री की पत्नी ने कहा है कि उनकी दोनों बेटियां सदमे में हैं और वे डर से घर के बाहर नहीं निकल रही हैं। जो स्लोगन बना करके, गालियों का स्लोगन बना करके जो नारा लगाया गया, एकदम असहनीय था। अब वो न्यूज़ पे चला, मेरे बच्चे इतने डर गए हैं, दोनों की दोनों बेटियां एकदम सहम गई हैं और हम लोग इतने दुखी हैं कि क्या इतना बड़ा हर्जाना हम लोग को भरना पड़ रहा है। हमारे पति समाज सेवा कर रहे हैं, उसका इतना बड़ा हर्जाना हम लोग को भरना पड़ रहा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से डिमांड करना चाह रही हूँ कि वो अपने पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। नारों में मंत्री की 9 और 11 साल की 2 नाबालिग बेटियों और उनकी मां को निशाना बनाया गया था। बहुत खराब उन्हें तक नहीं खे जाता। जो हाथ भाज गरिया तरसा अतना गरिया तरसा कि ओसन कबहू न केहू करिए जौन एथी कैले बढ़ सके। आप लोग तो राजनीति में ना ही, तब कहे आप लोगन के गाली दिल? आप तो लड़का गाली पूछ लो हनी से, अखिलेश से कही द, जोगी जी से कह, मोदी जी से कह, जो पूछ लो जो का कैले रहल लो, 90 वर्ष के बुढ़िया का कैले रहिए, लड़किया का कैले रहिए, सब बेटी बहन का कैले रहिए, मेरा का कैले रहिए, जे इतना सब तो गाड़ी दिला। एसपी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी पर राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि राजनीति में वे हैं, उनके परिवार को निशाना बनाना गलत है। वहीं पुलिस ने बताया है कि योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी करने वाले 5 एसपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अश्लील नारेबाजी करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया भी, सुनाया भी कि आखिर उस परिवार पर क्या दर्द गुजर रहा है। 90 साल की बूढ़ी मां है, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो लगातार ये कह रही हैं कि अब लोगों के अंदर जो है डर बैठ गया है। हमारे घर की बेटियां जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेता जो है इस तरीके के गाली गलौज करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो लगातार ये कहती है कि महिलाओं की इज्जत करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो समाजवाद की बात करती है, जो विकास की बात करती है, लेकिन उनके नेता किस तरीके से बदतमीजी पर उतर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको समझिए। तो देखिए, पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे थे वो आपको ये थी कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उपेंद्र तिवारी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हो रहा था, हमने देखा कि आपकी जो माताजी हैं वो भी लगातार हो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अब मेरे घर की बेटियां जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा
समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी और श्री नारद राय जी के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से श्री अंबिका चौधरी का बेटा जो आनंद चौधरी है, जिसने चुनाव जीता था, उसकी जीत के जश्न में इतना मशगूल हो गए कि आज हम सरकार के मंत्री हैं। राजनीति मैं करता, राजनीति हमारी माँ, बहन, बेटी और पत्नी नहीं करती, राजनीति मैं करता हूँ। और मुझे अगर कोई कुछ कहा होता तो मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मेरी 90 साल की माँ को, जिस तरीके से मेरी बहनों को, जिस तरीके से मेरी 9 साल की बेटियों को लेकर के भद्दी भद्दी गाली दिया गया है, मैं कह सकता हूँ कि बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी घटना है जो शर्मसार करने वाली है। किसी की माँ माँ होती है, किसी की बहन बहन होती है और किसी की बेटी बेटी होती है। और निश्चित रूप से इस तरीके से जो मेरे ऊपर भद्दी भद्दी गालियां देकर के आरोप लगा, मैंने ये भद्दी भद्दी गालियां दी गई है। जिस तरीके से आपकी आंखें नम है वो ये बता रही है कि इस वीडियो वायरल होने के बाद आप कितने ज्यादा आहत हैं। आपकी पत्नी भी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बाइट हमने सुनी जिसमें आप साफ तौर पर ये कह रही है कि बेहद शर्मनाक है नेताओं का इस तरीके से बयान देना, खासकर समाजवादी पार्टी जो ये कहती है कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, जो समाजवाद की बात करती है। अब आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटी बेटियां हैं, उन्हें हम घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि मन में एक डर पैदा हो गया है। बिल्कुल मैम, इस घटना का संज्ञान हमारी पत्नी ने ही मोबाइल पे देख के बताया। और ये पत्नी माता जी यहाँ से फ़ोन करना शुरू की, मैं तो बलिया में था और इसलिए मजबूरी में इतने लोग आहत थे, इतना फ़ोन पे रोने लगे कि बलिया से भाग करके मुझे परसों रात में आना पड़ा। तो निश्चित रूप से हमारा पूरा परिवार इस पूरी घटनाक्रम से आहत है और आहत होने योग्य भी है। अगर कोई भी होगा, अगर मानव होगा तो निश्चित रूप से उपेंद्र जी बिल्कुल देखिए ना, जब महिलाओं की बात हो ही रही है और जिस तरीके से आपकी पत्नी और आपकी मां लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब हमें डर लगने लग गया है, इसीलिए मैं आपकी पत्नी से ये बात जानना चाहती हूँ क्योंकि आवाज जो है उनकी भी हमारी तक पहुंच रही है। एक बार उनसे समझिए और जानिए कि आगे अब वो क्या कार्रवाई चाहती है उन नेताओं पर जो ऐसी बदतमीजी पर उतर जाते हैं, घिनौनी राजनीति करते हैं। बोलो। हेलो, आवाज़ बहुत कम। मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकती हैं अपनी बात। हेलो मैम, आपके तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं जी कहिए। हाँ, अब आ रही है। कहिए मैम, आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई हो? डिम्पल यादव जी से जो ऐसे नेताओं पे मैं तो यही कहूँगी कि डिम्पल यादव जी खुद सोच लें। उनकी भी 2 बेटियां हैं, वो भी 2 बेटियों की माँ हैं, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, तो मेरी व्यथा को वो अच्छे से समझ सकती हैं। तो उन्हीं के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये घिनौनी कृत्य किए हैं, तो वो अपने बच्चों की जगह मेरे बच्चों को रख करके, और वो जो सज़ा चाहती वही मुझे चाहिए। मुझे बस न्याय चाहिए, मैं न्याय की भीख मांग रही हूँ। बिल्कुल मैम, मैं आपके पास में देख पा रही हूँ उपेंद्र तिवारी की माताजी भी जो है मौजूद हैं और उनकी तस्वीरें भी हमने देखी कि आखिर वो किस तरीके से रो रही हैं, कि आखिर ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो उनके परिवार के लिए बहुत शर्मनाक है, उनके परिवार की बेइज्जती जो है उसमें की गई है। एक बार माताजी से मैं जरूर ये समझना चाहूंगी, अगर आप जो है उनसे बातचीत करवा पाए, उनसे ये समझने की कोशिश जो है करिए कि आखिर आगे जो है वो क्या चाहती हैं, क्योंकि उनके बेटे के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई जो शायद कोई भी माँ अपने बेटे के लिए नहीं सुनना चाहेगी। माता जी से कह रहे हैं। माता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम ये कहते नहीं, अतना खूब वचन बोले बोलो, वो लोग के साजा देवे के वो के चाहे कि जिंदगी भर जेल में रहे लो। हमारा 90 बरिस के हम आदमी बनी, बूढ़ बनी, हमारा परिवार के इतना ही गाड़ी दले वालों के सुने माफिक बा, सुन नहीं के जा तू गाड़ी इन्हें जे कामना मुँह से गाड़ी दले वालों लोग के तनिकी शर्म नहीं के आयल। ये तनी पूछी सब जे लाज ना लगल, हम माई बहन तनी के नहीं के जैसन गरिया दियला सो तनी के शर्म ना आइला जे गरिया निकलला सो। ई खाली गाड़ी निकालल हमारा लड़का के मारे खातिर कि उनका से बर्दाश्त ना हो तो कुछ बोलिए तो हम मारब, यही खातिर गाड़ी निकले बोलो। हम का चौधरी के
नारद रह के ये थी रहला मीटिंग रहला ये कि ऐसा ने गाड़ी निकल आई कि उनका से सहन ना हो, कुछ बोलिए तो उनका के मारल जाई, यही खातिर लेके उठा रहला लो। अब जन बुझाई तन करी सब हमरा के का बिल्कुल माता जी, और हम समझ रहे हैं कि इस वक्त आपकी और आपके परिवार की स्थिति जो है वो क्या कुछ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो घिनौनी राजनीति का नमूना पेश किया है वो बेहद शर्मनाक है। एक बार मैम के पास मैं फिर जाना चाहूंगी। मैम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने डिम्पल का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि आपकी जो है 2 बेटियां हैं, कितना डर जो है अब आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है पूरे देश के अंदर ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कितना डर अब आगे की चीजों को लेकर आप लोगों को लग रहा है? आगे की चीज़ों को लेकर के तो बहुत डर लग रहा है। पीछे से भी हम लोग डरे हुए थे। जब सपा गवर्नमेंट में मेरे पति सपा की गवर्नमेंट में मेरे पति बीजेपी से विधायक बने, उस टाइम से ही मेरे पति इन दोनों लोगों के, नारद राय जी और अंबिका चौधरी जी के आंख के किरकिरी बन गए। तब से वो लोग जानलेवा हमला आए दिन करवाते ही रहते थे। कभी गोलियां चलवाए, पहली बार जब गोलियां चलवाए तो उस टाइम मेरे कार्यकर्ता राकेश चौबे जी को गोली लगी। फिर नरही कांड में गोली चलवाए तो उसमें मेरे कार्यकर्ता विनोद राय जी शहीद हुए। फिर ऐसे ही मेरे कार्यकर्ता हैं भोला ओझा जी, जिनके घर पे ये इन लोगों ने बम चलवाया। आए दिन इन लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही, गुंडा राज चलता ही रहता है। मैं पूछती हूँ कि ठीक है, ये राजनीति में मेरे पति हैं, समाज सेवा मेरे पति कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग जो कर रहे हो करो। मेरी 9 साल की बेटियों का क्या दोष था? मेरी 11 साल और 9 साल की बेटियों का क्या दोष था? मेरी 90 साल की सासू माँ का क्या दोष था? मैं तो सिंगल पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, अपने घर की देखभाल कर रही हूँ। हम लोगों को राजनीति में घसीटने की क्या जरूरत थी? और किसने इन्हें हिम्मत दिया रोड पर, सड़कों पे हजारों के तादाद में ये गालियों का स्लोगन बना करके नारेबाजी करने के लिए? ये मैम 1 मिनट के काम नहीं है कि वो लोग जीते और जुलूस निकाले और गाली गलौज शुरू कर दिए। और आपका गुस्सा पूरी तरह से जायज है, क्योंकि आपके पति के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है उसको हम समझते हैं और हम भी आशा करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ